सभी भाइयों को राम राम। और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको पता है संडे है, तो मैं एसएससी जीडी मॉक का मैथ का सॉल्यूशन कर रहा हूं। और आपको सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक मॉक मिला करेगा, क्योंकि वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और सभी भाई शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। तो देखिए, और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, और आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का और मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के लिए पड़े मतों का अनुपात 4:9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल मत प्राप्त हुए। तो सभी भाई देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ठीक है भाई। बताना अवश्य कैसा लग रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कितना है? 4:9, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, जीते हुए उम्मीदवार को इतने मत मिले। तो देखिए, जीते हुए उम्मीदवार को 9, 8, 4, 3, 2, 1, ठीक है भाई। इतने मत मिले। तो 9 से काटो, 9 दाड़े 90, 9 नाम 81, 3 बचेगा, 9 ती 27, ठीक है भाई। 9 ती 27, 6 9 6 54, ठीक है भाई। 8 9 नाम 81, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल मत कितने प्राप्त हुए। हारे हुए को देखो, कुल मत पूछ रहा है, तो कुल मत कितने दिए। तो देखिए, हारे हुए कितने, 4। देखिए, 9 चक 36, 3 से चौक 24, 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 ती 12, 14, 1 कैरी, 9 चक 36 और 37 की 37 आ जाएगा, 4 एकन 4, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, देखना क्या कह रहा है। एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सभी भाई, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है भाई। देखिए क्या कह रहा है, आप सभी जानते होंगे जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, और वर्ग का परिमाप आप जानते होंगे 4a होता है। तो देखिए, वर्ग का परिमाप 4a बराबर, ठीक है भाई। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr 22/7। आर कितना दिया आपको, 7। 7 से 7 कट गया भाई, ठीक है भाई। 4a बराबर कितना है, 44। 4 से a की वैल्यू कितनी आई आपकी, 11, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है। तो देखिए, πr², 22/7, ठीक है भाई, इंटू 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक कैरी 15, 154 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी दी है, 11। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 121, ठीक है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154, अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121। अब जैसे 11 से काटोगे तो 11 एकन 11, 4 हो जाए, 11 चक 44, 11 एकन 11 और 11 एकन 11, क्या आ गया आपका, 14:11, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है सभी भाई। एक कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सभी भाई,
क्वेश्चन थर्ड है, कमरे के वायु का अनुपात, कमरे के वायु का अनुपात। ठीक है भाई, कितना दिया है? 204। ठीक है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, कमरे की ऊंचाई 6 है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया ऑफ फ्लोर इनटू हाइट, ठीक है भाई, बराबर कितना दिया है आपको सभी भाई देखें, 204। ठीक है भाई, 204। तो देखिए अब क्या कह रहा है, हाइट, अब इसका एरिया आप निकालोगे तुम, जो कमरे का फर्श का फ्लोर है, तो एरिया ऑफ फ्लोर, हाइट कितनी दी है आपको, 6 बराबर 204। तो देखिए फ्लोर 204 अपॉन 6, 6 से काटोगे 36 18 6 24, कितना आ गया 34। भाई देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से करा रहा हूं और आप देख लो, एक मतलब ये 20-20 सेकंड के आप करोगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसलिए, और बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। और भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। देखिए सभी भाई, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है सभी भाई, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 तो लिखते हैं, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के, हमने 100 मान लिया टोटल, 55% क्या है, बॉय है, 45% गर्ल रह गए। ठीक है भाई। अब देखिए 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। इसका 60% निकालोगे तो 60/100 लिख लोगे आप, 20 से 3 बार, 20 पंजे 100, 5 से 11 बार, 5 से 11 बार, 11 से 33, 33 लड़के पास हैं, उत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए, 22। ठीक है भाई, ये फेल हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 75% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। 75% आप जानते हैं 3/4 होता है, 75/100 लिखोगे तो 25 या 75, 25 को 100। अब देखिए 5 थी 15, कैरी 4 थी 12, 1 13। अब 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा उत्तीर्ण, 4 थी 12 15, 4 थी 12, 4 सत्ते 28, 4 पन्ना 20। अब देखिए ये पास है, अब फेल का निकाल लेते हैं, कितने बच रहे हैं, माइनस कर दो, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है भाई, 9 में से 7 गए तो 2 पॉइंट, अब यहाँ क्या रह गए 14, मतलब 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है भाई, और 1। अब देखिए क्या कह रहा है, 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं। तो 315 लड़कियां की वैल्यू कितनी दी है, 11.25। तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, अनुत्तीर्ण फेल कितने, 22। 2 जीरो की 2 जीरो यहां आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई। तो अब देखिए सभी भाई काटते हैं, 5 से 2, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 6 बार, 5 ती 15, 0 0। 9 से काट लो, 9 7 63, 7 यार, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 से काट लो 5 बार। ठीक है भाई, 5 से काट लो 140 बार, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 15 40। ठीक है भाई। अब देखिए 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है भाई, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 6 6 और 5 11, 1 कैरी 5 और 1 6, कितना आ गया आपका 6 से 16। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। देखिए देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है सभी भाई, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, सामा अनु से 60% अधिक कुशल है, अकेला समा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन 5, अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है,
अनु, इसका क्या है, समा और अनु से इतनी है। तो देखिए समा लिख लो आप और अनु लिख लो। इससे कितनी अधिक है, 160% अपॉन 100। 60% अधिक है तो 0 से 0, 2 से 8, 2 से 5 रेशियो बना लिया आपने। अब क्या कह रहा है, अनु किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो अनु की वैल्यू कितनी है, 5, 22 दिन में करता है। ठीक है भाई। अकेला समा उसी कार्य को, समा की क्या है 8, कितने दिन में करेगा, 2 से 11 बार, 2 से 4 बार। ठीक है भाई। 11 पन्ना 55 अपॉन 4, 13 चको 52, कितने बजे 3, 13 सही 3/4। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत क्या है। सीपी 100 मान लिया आपने, 60% अधिक है, 160 हो गया भाई। अब देखिए वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो गया। कितना अधिक है, 40 अपॉन 160 इंटू 100, 0 से 0, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। देखिए सभी भाई क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखिए सभी भाई 360 किलोमीटर की दूरी है, हमने मान ली रेलगाड़ी की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी, x प्लस 10 गुणा x अपॉन 10, 3 घंटे कम समय लेती, 3 घंटे कम समय लेती। अब देखिए 3 से काटोगे 120, 10 का गुणा करोगे तो कितना आ गया आपका 1200 बराबर x प्लस 10 गुणा x। अब देखिए आप ऑप्शन रख लो, ऑप्शन ए रखते हैं, x की जगह 30, 30 और 10 40 और 30, 1200 बराबर 30 और 10 40 गुणा 30, 1200 बराबर 1200, 37 है भाई। तो आंसर क्या होगा आपका 30। ठीक है भाई, x की वैल्यू पूछिए तो 30 होगा रेलगाड़ी की। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 8 देखिए भाई, बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं, बताना जरूर भाई कैसा लग रहा है। यदि किसी संख्या के 62 और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 62%, 80% के बीच का अंतर 18 बराबर 198, 1 बराबर 1 और 1, 100 बराबर 1100। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, 92 और 56% के बीच का अंतर, 92 और 56 कितना है, 12 में से 6 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3, तो देखिए 36 अपॉन 100। अंतर पूछ रहा है तो अंतर ही करना आपको। 11 छिक 66 कैरी 6, 11 33 और 6 39, कितना आ गया 396। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। देखिए सभी भाई क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, दो स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मान क्या है। देखिए सभी भाई क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का मान। देखिए सभी भाई 2 स्क्वायर कॉमन ले लो,
1 प्लस 2, ठीक है भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे आपका 3 स्क्वायर, ऐसे बचेगा 10 स्क्वायर, ठीक है भाई। 2 स्क्वायर स्क्वायर कितना है? 4। अब देखिए आपने सुना होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो देखिए n की वैल्यू क्या है? 10। 1 प्लस करोगे 10 और 1 11, गुणा 10 दूनी 20, 20 और 1 21 अपॉन 6। 3 से 2 बार तो 7 21, 2 से 5 बार, ठीक है भाई। 4 गुणा 11 पन्ना 55 गुणा 7, ठीक है भाई। नहीं, 11, 2 से 5, ठीक है, सही है, सही है। 10 5 35, 3 7 5 35 और 3 38 गुणा 4। तो देखिए 5 चक 20, 2 8 चक 32, 34 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15, 1540, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। देखिए सभी भाई, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? x अनुपात y बराबर दिया है 4 अनुपात 5, तो 8x माइनस 6y, ठीक है भाई, 9x माइनस 7y क्या होगा? तो देखिए x की वैल्यू रख दो 4 और y की वैल्यू रख दो भाई 5। x की वैल्यू रख दो 4 और y की वैल्यू रख दो 5। अड़चक 32 माइनस 6 35, ठीक है भाई। 9 चक 36 माइनस 7 35, कितना बचा? 2, कितना बचा? 1। तो क्या आ गया आपका रेशियो? 2 अनुपात 1, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 11, एक दुकानदार में लाभ लागत का 340% है। मामला बी, यदि लागत 32% बढ़ जाती है तो लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो मामले में ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत? देखिए भाई सभी भाई, ए दुकानदार में लाभ का 340 है, 100, ठीक है भाई, प्लस लाभ का 340 अपॉन 100 गुणा 100, 100 से 100 कितना आएगा? 440, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? बी लागत 32% बढ़ जाती है, ठीक है भाई। 100 है प्लस 32% बढ़ जाती है 100 गुणा 100, 132 बढ़ गई, कितना बढ़ रही है भाई? 8, ठीक है भाई, 0 3 अपॉन 440 से विक्रय मूल्य के लगभग पूछा है, इंटू 100, 0 से 0, 2 से 22 बार, 2 से 5 बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 से 14 बार, 14 गुणा 5 कितना होता है? 70%, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है सभी भाई? 813 गुणा 986 गुणा 471 गुणा 630, इकाई अंक पूछा है, तो लास्ट के डेटों का गुणा कर लो आपस में तुम। 3 1 3, 36 18, 18 3 54, क्या आएगा लास्ट का अंक? 4। तो क्या होगा आपका? 4 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। देखिए देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है सभी भाई? 10 पुरुष 15 महिलाएं। क्वेश्चन 13, 10 पुरुष 15 महिला 30 दिन में करती हैं, तो 10 मैन बराबर 15 फीमेल 30 दिन में करती हैं, फीमेल। 30 से 30, 5 से 2 बार, 5 3 15, तो मैन बराबर 3, फीमेल बराबर 2, ठीक है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है? 15 पहले वो निकाल लो कितना कार्य है। 3 की वैल्यू रखोगे एम में, तो 10 3 30, ठीक है भाई। यहाँ लगा लो फीमेल आप,
या रहने दो, ठीक है भाई। गुणा 30 अपॉन कितनी 15 प्लस 15 थी 45 प्लस 27 महिलाएं 27 दूनी 54 9 से अपॉन 5 और 4 9 5 और 4 9 9 से काटोगे 11 बार 100 अपॉन 11 11 दूनी 99 1/11, ठीक है भाई। 9 सही 1/11। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। देखिए सभी भाई क्वेश्चन 14, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती और प्रत्येक किस्त 6534 है, तो लगाया गया कुल ब्याज। देखिए सभी भाई 10% है 2 वर्ष के लिए, 10 से 11 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर बराबर कर लो किस्त, इधर भी 11 का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 110 अपॉन 100, ये 121, ये 121, ये आपका कितना हो गया 2 से 10, ठीक है भाई। ये आपका कितना हो गया 2 4 2। ब्याज पूछा है तो ब्याज का अंतर निकाल लो, 2 4 में से 1 गया 3। अब देखिए किस्त की वैल्यू क्या दी है 6534, 11 से काटो 11 बार 11 पन्ना 55 100 11 दूनी 99 11 चक 44, 11 से काटो 11 पन्ना 55 11 चक 44, ठीक है भाई। 44 गुणा 32 4 दूनी 8 5 दूनी 10 गुणा 4 ती 12 1 5 ती 15 1 कैरी 16 8 2 7 1728। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 18 और 15 का गुणज है। तो देखिए एलसीएम ले लो आप भले ही, या वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। 5 एकन 5, ठीक है भाई 8 5 ती 15 2 से काटोगे 1 2 4 3 4 3 4 ती 12 12 दूनी 24 24 पंजे 120, कितना आ गया आपका 120। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। देखिए सभी भाई क्या कह रहा है, ठीक है भाई। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत इतना है और लड़कों का इतना है। देखिए लड़कियां का गर्ल और बॉय कितना है 85 83, सभी लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है 83.7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7.7 आ गया भाई। इधर करोगे 10 में से 7 गए तो 3 1 बचा 1.3, 0 से 0 काट दो। अब क्या कह रहा है उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों का, लड़कियां कितनी 7, कितने में से 20 में से इंटू 100, 20 से काटोगे 5 बार 7 35, ठीक है भाई 35%। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। देखिए सभी भाई अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्या कह रहा है 18% छूट और 10.5% की छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है। देखिए आप 100 में से घटा लो या 18 और 10.5, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पेपर के हिसाब से करना है, जो टाइम के विशेष ध्यान रखना है। कितना अंतर है हो रहा है आपका 7.5, कितनी वैल्यू दी है 192, तो देखिए 192 अपॉन 7.5 इंटू 100, ठीक है भाई 25 दिया 75 25 चक 100 पॉइंट है तो 0 आ जाएगी, ठीक है भाई। 3 से काटोगे तो छने का 18 3 चक 12 0 4 चक 16 कैरी 1 चक 24 और 1 25 2560, एक ही लाइन में करना है, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18, भाई वीडियो जरूर शेयर करना मेरे भाइयों, और हर 3 बजे आप तैयार रहें। 3 बजे आपको प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, ठीक है भाई।
अब चलते हैं, एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसका कारण योग 190 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग तो आप सभी जानते होंगे, n+1/2। तो 20 संख्याएं गुणा 21/2, 2 से काटोगे तो 10, 210। ठीक है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या को वो भूल जाता है। ठीक है भाई। तो देखिए सभी भाई, 2 से 10 प्लस एक संख्या को भूल रहा है, बराबर कितना दिया? 190। x बराबर क्या आएगा? 0। 21 में से 19 गए तो 2। ठीक है, कौन सी संख्या को भूल रहा है? ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। देखिए सभी भाई, 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात क्या होता है? 20 लास्ट की जो 2 डिजिटों का, तो 8 गुणा 6/12 बराबर तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिटों का स्क्वायर करना अपॉन k। ठीक है भाई। अब देखिए 6 से 6 बार गया, 36, 18 बार गया, 3 से 4 बार गया, तो k बराबर क्या आ गया आपका? 4। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, और बताना मुझे कमेंट में आपके कितने सही है। ठीक है भाई। और आपको सॉल्यूशन कैसा लगा? जो भी आपको दिक्कत आए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। एक इसी कार्य को 10 दिन में कार्य करता है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है भाई। ए और बी एक कार्य को 42,000 में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद से 5 दिन में किया। ए प्लस बी प्लस सी की मदद से 5 दिन में किया। एलसीएम ले लो आप, 30 ले लो, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5 छिके 30। ए कितने दिन में कर रहा है? 3। बी कितने दिन में कर रहा है? 2। तो सी कितने दिन में करेगा भाई? 1 दिन में। अब क्या कह रहा है? ए और बी कितना काम किया? 42,000। ए और वैल्यू कितने? 5। ठीक है भाई। ए और बी ने सी की मदद, तो तीनों की वैल्यू कितनी है? 6। 6 आएगा यहाँ पे भाई। 6 7 42, क्योंकि सी की मदद से किया है। अब देखिए क्या कह रहा है, सी का भुगतान किया जाना चाहिए। तो सी कितने दिनों में करेगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 1। 7,000 को 1 दिन में कराओगे तो कितना आएगा आपका? 7,000। ठीक है भाई। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।